खबर यूपी के बरेली से है, जहां वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी केशव सिंह के 2 समर्थकों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, सह आरोपी बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष शेर सिंह गंगवार समेत अन्य आरोपियों ने गुरुवार को स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने से पूर्व भगवत सरन गंगवार सिगरेट पीते नजर आए। पूर्व मंत्री ने अपने अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह भड़ाना के जरिए कोर्ट में सरेंडर किया है। सपा सरकार में मंत्री रहे बरेली के नवाबगंज से पूर्व विधायक भगवत सरन को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किए थे। कोर्ट में नोटिस जारी होने के बाद भी पूर्व मंत्री कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। पूर्व मंत्री समेत 10 लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा हो चुके हैं। उन्हें भगौड़ा भी घोषित किया जा चुका है। इसके बाद सपा नेता भगवत सरन गंगवार गुरुवार को अपने वकील के साथ कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंचे। फरवरी 2017 में नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी केशव सिंह गंगवार और उनके साथियों से मारपीट और जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में भगवत सरन गंगवार समेत 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गैर जमानती वारंट होने के बाद भी भगवत सरन गंगवार और 8 अन्य अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। एक पुराना मुकदमा था 2017 के चुनाव का सर, उसमें दोनों तरफ से एफआईआर लिखी गई थी, भाजपा के प्रत्याशी और हमारी तरफ से। मैं अकेला जा रहा था तो मुझे रास्ते में घात लगा के घेर लिया और अभद्रता की थी। जब पुलिस आई तो ये सब भाग गए। मैंने जाके हाफिजगंज में मुकदमा लिखाया और उसके बाद में सरकार बन गई तो इनने भी मुकदमा लिखा दिया, जिसमें मेरे खिलाफ 307 नई चार्जशीट लगी थी। लेकिन बाद में यानी उसी इंस्पेक्टर के पीलीभीत जाने के बाद में केस ट्रांसफ़र करा के 307 लगवा दी और यह मुकदमा ट्रायल में शुरू हो गया। लेकिन ट्रायल से पहले उन पे जो चार्जशीट लगी थी उसमें और दोनों मुकदमों में कंप्रोमाइज़ हो गई। हम लोग एफआईआर नहीं हुए थे क्योंकि कोर्ट ने तलब नहीं किया था, चार्जशीट उस समय तक आई नहीं थी और बाद में एफआईआर होने के लिए आज आए। वैसे कंप्रोमाइज़ हो चुकी थी, इसलिए हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जमानत खारिज हो गई तो इसलिए आज आना पड़ा है। मेरा कहना बस एक ये है कि सत्ता पक्ष जो है आज की तारीख में सरकार है, ये लोग सारे गलत काम करते हैं। चार्जशीट 307 की नहीं थी और बाद में बढ़वा दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी का सीधा सोच प्रतीत होता है, तो इसीलिए आज हाजिर होने हैं। भाजपा की सरकार में ऐसा लग रहा है कि सपा नेताओं को परेशान कर रहा है कि निश्चित रूप से एक नहीं अनेकों प्रकरण हैं और हम 10 लोग हैं। एक की पहले जमानत पुलिस ने पकड़ लिया था, उसकी जमानत हो गई थी और बाकी के आज सब हाजिर हो गए। आजम जी के बाद आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं, आजम जी तो अभी परसों छत्तीसगढ़ में 36 लोगों को यहाँ छापे पड़े, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये प्रताड़ित करने का तरीका है कि विपक्ष को बलपूर्वक ख़त्म कर दो, जिससे कि हमारे सामने कोई ना रहे।